हेलो बच्चों। तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। तो पिछले वीडियो हम बात किए थे सोल्यूशन में मोलालिटी के बारे में। आज हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस के बारे में। तो बेटा हेडिंग दो मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस क्या है? मोल फ्रैक्शंस, देखो बाबू, फ्रैक्शंस का मतलब होता है रेशियो, और जिसका भी रेशियो निकालेंगे ना उसका यूनिट नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शंस का भी यूनिट नहीं होता, वो क्या होता है, यूनिट लेस होते हैं। किसी भी चीज़ का रेशियो निकालना उसका यूनिट नहीं होता है। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते बेटा इस तरह से सिंबल से, इसको जाय बोलते हैं या काय बोलते हैं, CHI। कोई कोई एक्स भी बोलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो मोल फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है। मान ले बाबू, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। अगर एक सॉल्यूट होगा तो बाइनरी, दो सॉल्यूट होगा तो टर्शरी, तीन सॉल्यूट होगा तो क्वाइटनरी, और सॉल्वेंट सब में 1 होगा। तो मान लो बेटा ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट ए है, और बाबू यहाँ सॉल्यूट है जो क्या है, बी है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके क्या बना बताओ, सॉल्यूशन बना है। इसका नंबर ऑफ मोल्स को बेटा हमने मान लिया Na, और इसका नंबर ऑफ मोल्स को मान लिया Nb। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि बताओ इस पूछेगा, बता इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है, या इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल का क्या रेशियो, इसी बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूशन में उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मान लेगा बेटा हम लोग निकालेंगे इसका, किसका निकालेंगे, सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट क्या माने, ए माने हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या था, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। उस तरह बेटा सिमिलरली अगर हम लोग सिमिलरली निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो बी का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो बता क्या हो जाएगा, बता तो Nb बाय कितना हो जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। और सॉल्यूशन जितना भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ कितना कंपोनेंट है, ए और बी है, तो दोनों का सम जो होगा हमेशा 1 होगा। सॉल्यूशन जितना भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी विल बी कितना होगा, 1 होगा। अगर यह मोल फ्रैक्शन ए निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस क्या करेंगे बेटा, एक्स भी बोलो या चाय भी बोलो, तेरा मर्जी है। तो इस तरह कर सकते हैं, लिख लो। अगर एक सॉल्यूट होगा तो बेटा इसको बोलते हैं बाइंड्री सॉल्यूशन। तो ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा, बाइंड्री सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही सॉल्यूट है। अगर दो सॉल्यूट तो क्या होगा, टर्शरी होगा, और सॉल्वेंट सब में एक होगा। तो इसको लिखो ना, मैं समझाते सब उसके बाद डिफाइन कर देंगे। लिख लिया है ना, चलो बेटा। अगर हम मान लेते हैं टर्सरी सॉल्यूशन, मान लेते बेटा, सबको मिटा देते हैं सबको। टर्सरी मान ले बेटा, हमने लिया टर्सरी में क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा और दो सॉल्यूट होगा ना। मान ले बाबू ये ए आपका सॉल्वेंट है, ध्यान देना बेटा, और आपका बी और सी दोनों क्या है, सॉल्यूट है। अगर दो सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या माना बाबू, Na माना। बी का नंबर ऑफ मोल्स को हमने Nb माना, और सी का नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या माना बेटा, Nc माना। तो इस सॉल्यूशन में पूछेगा निकालिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर इन द सॉल्यूशन। कितना हो जाए बता बाबू, Na
तो कितना हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस कितना होगा बेटा Nc हो जाएगा। सिमिलरली अगर निकालने बोलेगा मोल फ्रैक्शन बी का, जिसका भी निकालने बोलेगा मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर होगा, तो कितना बताओ क्या होगा बेटा Nb बाय Na प्लस Nb प्लस क्या बेटा Nc। अगर बोलेगा मोल फ्रैक्शन किसका निकालिए सी का, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। और इतना भी कंपोनेंट होगा सोल्यूशन में, सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। दैट मीन्स बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन सी विल बी कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ए तो कितना करेंगे 1 माइनस क्या बेटा एक्स बी प्लस क्या एक्स सी के बराबर होगा। ये भी लिख लो, लिख लो। अब हम मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर देते हैं। चलो बाबू, मोल फ्रैक्शन डिफाइन करोगे तो सिंपली डिफाइन करना, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट क्या होगा, या तो आइदर सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। क्या कर सकते हैं, आइदर सॉल्वेंट या क्या बेटा सॉल्वेंट, ब्रैकेट क्लोज कर दो, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present इन द कहाँ बेटा सॉल्यूशन। लिख लो, ये मोल फ्रैक्शन डिफाइंड है। याद रखना बेटा मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है रेशियो, और मोल का मतलब जानबे करते क्या गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो यह मास के बारे में बात करता है, तो हम बताएं जहाँ भी मास होगा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखना बेटा मोल फ्रैक्शंस भी जो होगा, नोट में याद रखना, मोल फ्रैक्शन भी जो होगा बेटा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, या इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों कि मोल का मतलब होता है वही गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मास आ गया, और मास जो होता है बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लिख लो, ये होता है मोल फ्रैक्शंस। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे और बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।